आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, सपोज रेक्टेंगुलर लूप है, ये यहाँ पर दर्शाया हुआ है ABCD करंट कैरिंग, जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर एक मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स वर्क करता है, जिसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने 3 डायरेक्शंस लिए हुए हैं, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, और इसमें करंट फ्लो कर रही है सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ दैट करंट इज I। तो अगर हम इस करंट कैरिंग लूप को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, सपोज ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और माना कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष के पैरेलल है, एक्स अक्ष जिस दिशा में है उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप पर कि हर भुजा पर, हर आर्म पर एक फोर्स लगाएगा, AB पर भी, BC पर भी, CD और AD सब पर। और पहले हम ये जाने कि वो फोर्स किस तरीके के होंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम माना कंसीडर कर लें, सपोज इस आर्म को, इस भुजा को, AB को, जिसमें करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। तो और मान लिया कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसकी जो लेंथ है वो L है, यानी कि AB की लेंथ L है, और इसकी ब्रेड्थ यानी BC की वैल्यू या BC की लेंथ सपोज स्मॉल b है। तो इस AB में चूंकि करंट फ्लो कर रही है और ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स लगाएगा ये एक्सटर्नल फील्ड, जिसकी वैल्यू सपोज F1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी IBL साइन थीटा। हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है IBL साइन थीटा, जहां पर उस L AB की लेंथ है और I इसमें फ्लो करने वाली करंट है। और अब अगर हम इस थीटा की बात करें, B तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, थीटा की बात करें तो थीटा क्या है? थीटा है ये जो करंट कैरिंग लूप है IL, दिस लूप IL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। IL इज अ वेक्टर क्वांटिटी, B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों की डायरेक्शंस अलग हैं। B जो है वो एक्स एक्स की डायरेक्शन में, और सपोज ये इससे थीटा एंगल पर है। तो लेकिन AB को हमने इस प्रकार से इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा हुआ है सपोज कि Y की डायरेक्शन में, सपोज AB इज पैरेलल टू Y एक्सिस, और हम देख रहे हैं कि B जो है वो पैरेलल है एक्सिस के, एक्स अक्ष के पैरेलल है B, Y अक्ष के पैरेलल है IL, और हम जानते हैं कि एक्स अक्ष और Y अक्ष, एक्स एक्सिस और Y एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। IL और B की डायरेक्शन, IL और B की डायरेक्शन परस्पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी उनके बीच में एंगल थीटा जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, और F1 की वैल्यू हो जाएगी IBL, बिकॉज साइन 90 इज 1। अब हम F1 की डायरेक्शन की अगर बात करें तो F1 का डायरेक्शन क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम F1 की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि IL और B तो परस्पर परपेंडिकुलर हैं ही, और
ये जो है आई एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है. दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर. और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन पर ये वेक्टर्स लाई कर रहे हैं. तो वो कौन सा प्लेन, वो डायरेक्शन कौन सा हो सकता है? ये तो एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहे हैं क्योंकि बी जो है वो एक्स अक्ष के पैरेलल है. आई एल जो है वो वाई अक्ष के पैरेलल है, यानी ये एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहे हैं. तो एफ की डायरेक्शन जो होगी वो होगी किस, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस. तो F1 की डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस के अनुदिश, और जिसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आएगी. तो ये F1 की वैल्यू है और डायरेक्शन है. वैल्यू मैग्नीट्यूड तो हो गया IBL हो गया क्योंकि थीटा 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई, और डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस के पैरेलल, इसके अलोंग. अब अगर हम इस वाली भुजा की बात करें CD की, जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेंथ इसकी L ही है, तो इसमें भी जो फोर्स वर्क करेगा एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू भी है, करंट वही फ्लो कर रही है, लेंथ वही है, और थीटा चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है तो ये अपोजिट साइड्स जो होंगी पैरेलल होंगी, और चूंकि ए बी जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है तो सी डी भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और बी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. और हम जानते हैं कि एक्स और वाई परस्पर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब इस केस में भी आई एल और बी परस्पर परपेंडिकुलर होंगे. तो इस केस में भी थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो सपोज अगर मैं मान लूं कि इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो F3 है, तो F3 की का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा IBL, क्योंकि थीटा हो गया 90, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? AB में तो करंट डाउनवर्ड्स फ्लो कर रही थी, इसमें अपवर्ड्स फ्लो कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, जिसे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट भी कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्स F1 और F3 मिलकर के, चूंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, IBL है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है IBL, और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और पैरेलल है, अलग अलग पॉइंट पर ये वर्क कर रहे हैं. सो दे आर मेकिंग अ कपल ऑफ फोर्स, दे आर फॉर्मिंग अ कपल ऑफ फोर्स. ये एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं जो कि इस कॉइल में एक मोमेंट पैदा कर देगा, एक आघूर्ण पैदा कर देगा, जो कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएगा. अब अगर हम इन साइड्स की बात करें BC और AD की, तो इनमें भी फोर्स लगता है जो कि बराबर मैग्नीट्यूड का होता है, पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम उसकी डायरेक्शन निकालें तो F2 की इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होती है, और F4 सपोज इस पर F2 लग रहा है, BC पर सपोज जो बल लग रहा है वो F2 है, BC पर जो फोर्स लग रहा है वो सपोज F2 है, और AD पर जो फोर्स लग रहा है वो सपोज F4 है, और दोनों की डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, जिसे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं. और हम देख सकते हैं कि दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, यानी कि उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा.
तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और लाइन ऑफ एक्शन एक ही होने की वजह से, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, ये एक कपल ऑफ फोर्स को फॉर्म नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां हम देख सकते हैं कि बी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आई एल बी वाई एक्सिस के पैरेलल है, थीटा 90 साइन थीटा 1 हो गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था F1 और F3 के लिए। तो F1 की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग हो गई और F3 की डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग हो गई। बट F2 और F4 की बात करें तो उनकी का मैग्नीट्यूड आई, अब जो मैग्नीट्यूड लेंथ होगी वो BC यानी चौड़ाई होगी, इसकी ब्रेड्थ होगी, जिसे हमने लेंथ को तो L माना है कॉइल की और ब्रेड्थ को B माना है, तो ये B हो गई इस साइड की लेंथ। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैपिटल B है, और साइन थीटा IBL साइन थीटा ये वैल्यू हो गई F2 की भी, और यही वैल्यू होगी F4 की भी। और दोनों की डायरेक्शंस चूंकि अपोजिट है, भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम है, पर ये एक कपल ऑफ फोर्स को फॉर्म नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने में इनका कोई भी रोल नहीं होता। F2 और F4 का कोई भी रोल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करने के लिए नहीं होता। तो अब हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं कि F1 और F3 एक कपल ऑफ फोर्स का निर्माण कर रहे हैं, और ये AD है, ये कॉइल इस तरीके की थी ABCD, तो ये AD है हमारा, मैंने इस AD को ले रखा है। तो F1 में सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और सॉरी AB पर, और CD पर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये AD है। तो जिसको इस फिगर में शो किया गया है, दिस इज AD, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, ये AD है। इसकी जो लेंथ होगी B होगी, बिकॉज दिस इज ब्रेड्थ ऑफ कॉइल, और इसकी जो लेंथ रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसकी साइड AB पर फोर्स F1 वर्क कर रहा है, उसकी साइड CD पर फोर्स F3 वर्क कर रहा है, और दोनों ही फोर्स जो हैं वो पैरेलल एंड अपोजिट हैं। दे आर मेकिंग अ कपल ऑफ फोर्स, जो कि एक टॉर्क इसमें पैदा कर देंगे, और टॉर्क की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स। किसी एक फोर्स F1 या F3 के मैग्नीट्यूड जो कि IBL है इसके, और इन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शंस हैं, F1 की ये डायरेक्शन है, दिस इज F1, दिस इज F1 एंड दिस इज F3। दोनों की डायरेक्शन जो है वो ये है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, दोनों फोर्सेस के जो कपल बना रहे हैं फोर्स का, उनकी डायरेक्शंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AN की अगर हम बात करें, तो वी कैन सी ट्राइंगल, वी कैन सी इन दिस ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और सपोज ये जो कॉइल है इसका जो एरिया है उसकी डायरेक्शन N कैप ये है, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड से ये थीटा एंगल बना रही है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90, सो दिस विल बिकम थीटा। और फिर इस राइट एंगल से अगर हम AN की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी, दिस इज B एंड दिस इज थीटा। तो अगर हम साइन थीटा ले लें तो दैट विल बी परपेंडिकुलर AN अपॉन हाइपोटेन्यूस B, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हो गई B यानी कि कर्ण साइन थीटा। तो ये हो गई दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है, दिस इज फोर्स F3, इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो L इंटू B को अगर हम देखें तो दैट विल बी द एरिया ऑफ कॉइल। और ये जो हमारे पास एक टर्म आ रहा है IA, इसको हम कहते हैं मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। तो टाउ की वैल्यू हो गई हमारी